चले भाई, शुक्रवार की सुबह फाइनली लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का। 3 इंपॉर्टेंट चीजें इस हफ्ते। सबसे इंपॉर्टेंट, एक रिजल्ट हेवी डे सामने खड़ा है। 3 निफ्टी और 6 वायदा बाजार की कंपनी जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था, आज उनके नंबर्स आने हैं। उनमें तो खैर सबसे इंपॉर्टेंट, सब इंतजार कर रहे होंगे एसबीआई के रिजल्ट्स का, जो आमतौर पे केवाईसी के समय आते हैं। 1:45 से 2 बजे के आसपास आप एक्सपेक्ट करिए, दोपहर में तड़के वो नंबर्स सामने आ रहे होंगे। और यूएस में उनकी आज डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट, जुलाई जॉब्स रिपोर्ट रिलीज हो रही होगी। तो वो शाम का इवेंट है, खैर उस पर तो अपन लोग मंडे सुबह चर्चा कर रहे होंगे। हाँ, एक कांस्टेंट हो गया आजकल नया, कैश का डे 5 है आज। देखते हैं कैसा जाता है। बड़ा सवाल यही है, सबके जहन में कल था, कल की क्लोजिंग देख के, क्या कैश के इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए? उम्मीद तो जागी है। क्लोजिंग भाव को देखते हुए वो डिफरेंशियल्स और नैरो डाउन हो रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पे जैसे जैसे कैश प्रोग्रेस कर रहा है। कल के दिन तो ऑलमोस्ट प्रोविजनल क्लोज और एडजस्टेड क्लोज आजू बाजू खड़ी हुई आपको नजर आएंगी। हाँ, तो निफ्टी के उस रिड्यूस होते हुए डिफरेंशियल को देख के ऐसा कहा जा सकता है कि ऑप्टिकली यस, कैश के इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं। पर अपना काम है डेविल्स एडवोकेट प्ले करना, है ना। कल दिन की रेंज देखी थी आप लोगों ने? कल कितना कहते हैं निफ्टी के लिए लैकलस्टर और डायरेक्शनलेस सेशन था। कल दिन भर का, दिन के हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट को मैप कर लीजिए, महज 70 पॉइंट के दायरे में कामकाज हो रहा था। और डायरेक्शनलेस इसीलिए मैंने बोला क्योंकि कहीं जा नहीं रहा था। तो जब दिन भर कामकाज ऐसा हुआ था, बिल्कुल पस्त था, एकदम इनसाइड बार बना हुआ था, तो क्लोजिंग भी वैसी देखने को मिली आपको। और दूसरी बात, कल निफ्टी का दिन नहीं था, कल सेंसेक्स का दिन था। कल सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन था। और अगर आपने सेंसेक्स को क्लोजली वॉच करा होगा तो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आपने ब्रेसअप करी होगी और तैयारी करी होगी और झेली होगी। दोनों, सेंसेक्स का क्लोज तो फिर भी 1/4 के आसपास का डिफरेंशियल था, वो एडजस्टेड और फाइनल क्लोज के बीच में, तो उसमें तो वॉलेटिलिटी अच्छी खासी थी। और एक सवाल और उठ रहा है, कितने वॉल्यूम्स डिसाइड कर रहे हैं आपका क्लोजिंग भाव क्या होगा? परसों मेरे नजर में आया था, तो कल मैंने मेंशन नहीं करा था, जरूरत नहीं थी, आज दिखाता हूं। ज़ीरोडा यूनिवर्सिटी ने एक ग्रिड रखा था। उन्होंने ट्यूसडे की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बाद अगले दिन ये ग्रिड शेयर करा था। ये ग्रिड सिंपली क्या कहता है, 15 मिनट का कामकाज पिछले हफ्ते औसतन जो वॉल्यूम्स हुए थे जब कैश नहीं था, और उसके बाद जब कैश इंप्लीमेंट हुआ है उसके बाद के वॉल्यूम्स, ये एक्सपायरी डे के वॉल्यूम्स। और इस ग्रिड के नीचे से शुरू करिएगा तो आपको समझ में आएगा कितने मिनिस्क्यूल वॉल्यूम्स के साथ हम आजकल अपना क्लोजिंग भाव डिसाइड कर रहे हैं। तो क्या कैश के इश्यूज आयरन आउट हो गए हैं? शायद नहीं। क्या कैश की तलवार लटकी हुई है? अभी तो ऐसा लगता है। खैर, एक और इंटरेस्टिंग सेशन है, देखेंगे धीरे धीरे करके समीकरण बैठ तो रहे, प्रोग्रेस होगी। हमें रहना इसी के साथ, डाइजेस्ट इसी को करना है, तो जो भी है। पर मैंने कहा था कुछ, क्योंकि डिबेट छिड़ा हुआ था कि कैश के इश्यूज आयरन आउट हो चुके हैं, तो अभी बहुत जल्दी है वो बात कह देना। गिफ्ट निफ्टी के संकेत 90 पॉइंट दबाव, 1/3% दबाव के साथ हम लोग आज इस फ्राइडे सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एशियन पीएस डॉक्टर साहब ने स्क्रीन पर रख दिए, मिला जुला सा रुझान है। ये हमारे वो कॉस्पी, निक्केई और ताइवान जैसे मार्केट्स आजकल सबसे ऊपर चर्चा में रहते हैं, वो पस पड़े हुए हैं। उनका पस पड़ना वैसे हमारे लिए बहुत बुरी खबर नहीं है, लेकिन मूड थोड़ा सा ऐसे ही है आज। लाइएगा जरा यूएस के मार्केट्स। कल हम क्लोज हुए थे तो 1/4% दबाव और 1/4% बढ़त के बीच में तीनों बेंचमार्क झूल रहे थे। एक्चुअल सेशन में हर तरफ दबाव ही था, तो हैंडओवर थोड़ा सा फीका था। आज सुबह के फ्यूचर्स स्पष्ट पड़े हुए हैं। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन कर दिया, हमने कच्चा तेल छोड़ा था 79 पे। वो जहाजों की आवाजाही की चर्चा चल रही थी, एकदम से मामला फिर गड़बड़ा गया इस बीच। 83 कितना है अभी इस समय? 83.3 पे है। आपने दिखाया क्या डॉक्टर साहब? रखिए, हाँ 83.3। तो हम $3-4 पर बैरल की तेजी को डाइजेस्ट करने बैठे हैं आज। क्या हो गया? हेडलाइन में कुछ समझने की कोशिश कर, समझाने की कोशिश करी प्रोड्यूसर साहब ने, डिटेल में समझ लेते हैं मामला अटक कहाँ गया, क्यों उछल गया भैया। गुड मॉर्निंग आशीष, आप क्रोनोलॉजी समझिए ना, वीकेंड आ रहा है
तैयारी हो रही है, हाँ, माहौल बन रहा है। हाँ, माहौल बन रहा है, जंग शुरू होने वाली है, वीकेंड पे फिर खत्म हो जाएगी मंडे आते आते। डोनाल्ड ट्रंप से फिर से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे लगता है युद्ध बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, बिकॉज आई डोंट थिंक दे कैन लास्ट एनी लॉन्गर। अब वो दे का मतलब वो खुद से कह रहे थे या ईरान से कह रहे थे, वो तो वही जाने, क्योंकि खबरें ये चल रही थी कि एम्यूनेशन उनके पास खत्म हो चुके हैं। पीट हेक्सेट के साथ उनकी काफ़ी जो है कहासुनी भी हुई, लेकिन कल फिर उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक लंबा चौड़ा ट्रूथ लिख दिया कि भाई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है वगैरह वगैरह। कल लेकिन तेल की कीमतों में उछाल इस वजह से आया कि ईरान और ओमान के बीच जो बातचीत चल रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, उसका जो जॉइंट प्रस्ताव जो जिस पे चर्चा चल रही है, उसका जो ड्राफ्ट था वो मीडिया रिपोर्ट्स के पास ये सर्कुलेट हुआ है, सोर्सेज के हवाले से, ऑफिशियल नहीं है। पहले बता दूं, ये जो भी सारी खबरें हैं, ये सारी रिपोर्ट्स है, सारी बातें इस वक्त हवा में है, नथिंग इज ऑफिशियल। उस प्रस्ताव में ये लिखा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले यूएस और इजराइल के किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी ने भी इजराइल से रिलेटेड कोई इजराइल को सामान भिजवा रहा है या कोई भी ऐसा कर रहा है, उस जहाज को भी वहाँ से गुजरने दिया नहीं जाएगा। दूसरी बात कि किसी भी वेसल या कार्गो ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ अगर कोई कदम उठाया होगा हाल ही में या अतीत में, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसे भी वहाँ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। अब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब ये सारे ईरान के जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस है, हिजबुल्लाह है, हमास है, इन सभी के खिलाफ अगर किसी ने कोई कदम उठाया तो उस जहाज़ को भी नहीं गुजरने दिया जाएगा। अगली बात यह है कि अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उस पूरे कार्गो का जो जितना कॉस्ट है उसका 20% हिस्सा जो है जुर्माने के तौर पर देना होगा, ये प्रस्ताव में लिखा गया है। और एक सरकार होने के नाते ईरान की ये जिम्मेदारी है कि वो पर्शियन गल्फ में जहाज़ों की आवाजाही को मॉनिटर करे, उनकी रक्षा करे और उन्हें नेविगेट करने में मदद। अभी पैसा लेने की कोई बात नहीं, अभी पैसा लेने की कोई बात नहीं हुई है। यूएस तो मानेगा नहीं। दूसरी दोनों तरफ की बातें चल रही है। यूएस ने तो इस बात से इनकार कर दिया कि इजराइल अपने मूंछ के बाल गिरने, हमें इम्पेडिमेंट्स नहीं चाहिए, जो है वो फ्री होना चाहिए, सारा मामला यही होना चाहिए। एमएस नाउ ये रिपोर्ट कह रही है कि ईरान के सरकारी ऑफिशियल को कोट करते हुए कि इस वक्त शिपिंग में कोई फीस या कोई टोल नहीं लिया जाएगा। सारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने वाला ट्रैफिक है वो ईरानियन वाटर्स में होगा और बाहर जाने वाला जो ट्रैफिक है वो ओमान के नज़दीक जो रास्ता है वहाँ से निकाला जाएगा, ये सरकारी अफसर का कहना था। और ये जो डील है उसका खाड़ी देशों ने भी समर्थन किया है और ये डील एक रास्ता बनेगी कि फिर से जो है एमओयू की तरफ बातचीत करने के लिए आगे कदम बढ़ाए जाए। एमएस नाउ क्या एजेंसी है? हाँ, उनकी हाँ, एमएस नाउ एजेंसी है, वहाँ की खबर, वहाँ की ये रिपोर्ट थी। तो इस वजह से जो है ये सारी फिर से जो अनसर्टेनिटी शुरू हो गई है, उसके बाद जो है तेल की कीमतों में उछाल देखने मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज सॉर्ट ऑफ ओपन। अब सॉर्ट ऑफ का क्या मतलब है वो तो अब वही जाने। कल एक और खबर ये भी आई कि हाउथीज ने फिर से यमन में जो सऊदी की समर्थन से जो सरकार बनी है यमन की, उनकी जो फोर्सेस है वहाँ पर हमला किया और उनके जो टेलीग्राम पोस्ट में ये लिखा गया था कि कई सारे हंड्रेड्स ऑफ ट्रूप्स के मारे जाने की और घायल होने की जो है उन्होंने पुष्टि की है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट ये कह रही है कि 30 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, सरकारी ऑफिशियल्स के जरिए उन्होंने ये रिपोर्ट दायर की है, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है, कोई कमेंट नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। ये तो युद्ध की बात रही, इस वजह से तेल की कीमतों में थोड़ा सा उछाल था और उसी वजह से कल डाउ जोन्स भी थोड़ा सा प्रेशर में था। 5 दिनों में 2500 पॉइंट चलने के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली कल देखने मिली। S&P 500 और नैस्डैक जो है वो फ्लैट लाइन के नीचे ही बंद हुए, वहाँ पर कोई बड़ा प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला। कैंसस सिटी फेड कि कई सारे अफसर अब फिर से ब्याज दरें बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है प्रोबेबिलिटी सिर्फ 55% की आ गई है सितंबर के लिए। आज सबसे बड़ा ट्रिगर जॉब्स रिपोर्ट होगी, 83,000 के अनुमान लगाए जा रहे हैं, 83,000 नौकरियां जोड़े जाने की जुलाई के महीने में, और बेरोजगारी की दर जो है वो 4.2% पर स्टेबल बने रहने के अनुमान है। तो आज का सबसे बड़ा ट्रिगर तो ये होगा, अगर ये आंकड़ा 83,000 से ज़्यादा हुआ तो ये बाजार के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के जो आसार हैं वो फिर से बढ़ जाएंगे। अगर कम हुआ शायद बाजार से पॉजिटिवली। वो आप बताते थे जहाजों की आवाजाही वाला डेटा वो हो रहा है कि अभी तक ऑफिशियली केपलर ठंडा क्यों पड़ा हुआ है, केपलर की तरफ से आया नहीं। ले देंगे तो है तो 80 के आसपास, 80 के आसपास जहाज जहां नहीं, आदत पड़ गई शायद, बाजार उसे प्राइस रिस्क प्राइस नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ चलिए, फिर वीकेंड के लिए माहौल बना दिया है हॉर्मुज ने, अब देखते होता एक्चुअली क्या है और मंडे सुबह के लौट के आते हैं तो माहौल कैसा रहता है। थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है क्योंकि 79 वाला क्रूड 83 प्लस पे आपको इस समय सुबह सुबह कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में एक इंटरेस्टिंग वीकेंड पे वापस जा रहे हैं। अब ये अजम्पशन लेके भी नहीं चल सकते ना कि कैश है तो रोज कॉल लॉन्ग कर लो तो तेजी हो जाएगी, फायदा हो जाएगा, या फिर ये अजम्पशन लेके चला जाए कि वीकेंड है कुछ नहीं होगा, लौट के आएंगे तो सब मामला नॉर्मल होगा। ये रिस्क कौन ले जाएगा?
भाई साहब ऐसे में आज कामकाज कैसे होगा, करें क्या? थोड़ा सा मामला हॉर्मोन्स जो बता रहे हैं गड़बड़ाता हुआ। हाँ, तो कुल मिला के गुड मॉर्निंग पहले तो यानी माहौल वीकडेज का भी बना हुआ है, वीकेंड का भी बना हुआ है ना, कुल मिला के ये मालूम है ना, ऐसा ही है। अच्छा, आते हैं रणनीति पे आशीष। देखिए, कल भी वो कैंडल जो थी निफ्टी बैंक की बहुत स्क्यूज हो गई। इनफैक्ट इन दोनों में से अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक ने अच्छा किया, नो डाउट अच्छा किया। कल कुछ क्रिटिकल लार्ज कैप स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा कर रहे थे, बट वो ट्रांसलेट नहीं हो पाए ब्रेकआउट में। 58,200 को निफ्टी बैंक ने नहीं क्रॉस किया, तो वो कैंडल अभी भी याद रखिएगा स्ट्रगल कर रही है इन द सेंस उसी रेंज में ट्रैप्ड है। कल ओपन क्लोज सेम रहा ऑलमोस्ट। हाँ, निफ्टी बैंक ने आउट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज अच्छा किया, बट स्टिल अभी इसने उस 3 अगस्त की जो कैंडल थी मेजर कैंडल, उसके हाइस को आसपास गई भी नहीं है। ओपनिंग जहां से हुई उसके बाद अच्छा सफर, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट नहीं है। हम एक रेंज में हैं। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, एक बार लेके आइए आप इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स। कल जो हमने रेंज बताई थी आपको, निफ्टी बैंक मोर और लेस उसमें रहे, बट निफ्टी लोअर एज पे नहीं गया, दैट्स इंपॉर्टेंट। ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हायर एज में। एफआईएस के 18 करोड़ रुपए की ना के बराबर की सेलिंग, डीआईएस के करीब 4,014 करोड़ रुपए की बाइंग, दैट्स गुड। बाकी अगर आप स्टैट्स को देखें तो एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किया 2253 करोड़ रुपए का, 1764 करोड़ रुपए का। निफ्टी बाय किया 466 करोड़ रुपए का। निफ्टी बैंक बाय किया, स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए 242 करोड़ रुपए के, और सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया वर्सेस 1,59,000। उनके नेट शॉर्ट जो हैं वो आशीष रिड्यूस होकर काफ़ी नीचे आए, और अब करीब आप समझिएगा कि 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी करीब 13,500-14,000 कॉन्ट्रैक्ट कल उन्होंने शॉर्ट कवर किए, दैट्स गुड। लेके आइए लेवल्स। अभी भी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कल के प्राइस परफॉर्मेंस के बाद निफ्टी बैंक के अच्छे, पीएसयू बैंक्स के अच्छे, रिलायंस के अच्छे, बहुत स्ट्रांगली ये 24,700 का कॉल रेट बैठ रहा है। कल क्या लेवल दिया था मैंने आपको, 24,681, 740, ये पार नहीं होगा। और आप देखिए वहाँ पे वो कॉल राइटर कितने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठा है। ये है आपके बाजार का अपर एज, जिसने आपको समेट के रखा हुआ है। और नीचे लोअर एज पे अगर आप देखें 24,500 और 24,400 पे अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, करीब 1 करोड़ पुट यहाँ पे खड़ी है। कुल मिला के सेटअप वैसा ही है जैसा कल था। लेके आइए लेवल्स को ऊपर की तरफ। ये ब्रेकआउट में तब तक ट्रांसलेट नहीं होगा, हालांकि आज याद रखिए गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे है भी, ग्लोबल मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग क्यूज नहीं दे रहे हैं, तो ये एक चैलेंजिंग आंकड़ा है हमारे लिए। RS1, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू क्रॉस दैट 691,732। बड़ा ब्रेकआउट आउट ऑफ दिस रेंज वो तभी आएगा जब आप इसे क्रॉस करेंगे, अदरवाइज ये ट्रेजेक्ट्री एक सेल या फिर रिवर्सल ट्रेड लेने की होगी, जैसा कल भी हुआ बार बार। कल भी देखिए वहीं से कोलैप्स हो रहा है, इसके सिर्फ इसके कटने पे RS2 खुलेगा। अच्छा, बेस 1 क्या है? बेस 1 है पुट राइटर्स का जोन। ये इन 2-3 पिछली कैंडल्स का अगर आप देखें एक ऐसा पॉइंट है जहां से अमूमन लॉन्ग ट्रेड्स काम कर रहे हैं, तो यही आपका वो लेवल होगा अगर आपके जहन में आ रहा है कि इस छोटी सी रेंज पे आपको एक ट्रेड पिक करना है फॉर लॉन्गर साइड, एक रिवर्सल ट्रेड, ये वो होगा। और आशीष एक और चीज़ यहाँ पे 491 के नीचे सेटल होना, सिंस वीकेंड भी आ रहा है तो मेरे को पिक्चर मेरे को वो भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। 491 480 के नीचे आप सस्टेन हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इंडेक्स हाई ट्रैजेक्टरीज में कंफर्टेबल नहीं है, और इन दैट केस ये जाएगा, ड्रिफ्ट होगा और बेस 2 को टेस्ट करेगा। उस मैसेज को रीड कीजिएगा, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एवरेजेस से कंफर्मेशन लेने आएगा, दैट्स 10 and 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये है निफ्टी की पिक्चर। निफ्टी बैंक नो डाउट इसने अच्छा किया, बट जिसने ट्रेड लोअर ट्रैजेक्टरी से पिक किया, कल मैंने आपको करीब 650 का बेस दिया था, उस पर ट्रेड को पिक कीजिए और 58,000 के रेंज में लाके छोड़ दीजिए। कल आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई का अच्छा शो था। कल पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट पर आप देखें अच्छा मूव था, अच्छे लॉन्ग्स ऐड हुए, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, 3 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, फोर्स थी, बट 58,000 ह्यूज कॉलाइटर जोन। स्टैट्स लेके आइए, 58.1, 58.2, 58.3 ह्यूज कॉलाइटर जोन, प्लस मल्टीपल हर्डल ऑन डेली एंड वीकली चार्ट्स क्लोजर टू 58,000, और कहाँ पे 51, 52, 53। हालांकि वो कॉलाइटर बैकफुट पे आया है, वो वीक कॉलाइटर्स थे, बट स्टिल वो ये कमांड करता है सब्सटेंशियल ओआई। और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कहाँ पर है? लगभग 57,600, 57,500 पे, और यहीं पे आपका 10-20 डिमा है। लिखे आइए लेवल्स। बैंक निफ्टी को एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जब क्रूड आज थोड़ा सा शार्प है, ट्रेड करने का तरीका यही है, टू कलेक्ट लॉन्ग्स एट बेस 1। बेस 1 पे क्या है आपके पुट राइटर्स, बेस 1 पे क्या आपका 10 डेमा, बेस 1 पे क्या आपका 20 डेमा, और उस ट्रेड को चुपचाप लाके RS1 के आसपास छोड़ दें। और याद रखिएगा निफ्टी बैंक में क्लियर कट ब्रेकआउट तभी आएगा जब आप RS1 की ट्रैजेक्टरी दैट 58276
पार कर देंगे। आशीष। बिल्कुल ठीक। ये है निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे की हमारी स्ट्रैटेजी। आइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां नजर आ सकता है, कमाई कैसे होगी, पुणे चलते हैं समझने के लिए। राजेश सातपुते.com के श्री राजेश सातपुते साहब जुड़ते हुए। भाई साहब, अच्छा वो आपने कोटी नहीं पहनी तो अपन दोनों मैचिंग हो जाते एकदम। आज के प्रिफर्ड पिक्स कौन से हैं? मॉर्निंग आशीष जी, वीरेन, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी देखिए, ऑब्वियसली डिफेंस, कल भी मैंने डिफेंस खुलते ही माझगांव डॉक में बाजार खुलने के बाद 9:15 के बाद माझगांव डॉक दिया था। कल एचएल ने लीड किया था एक्चुअली, और उसके बाद मैंने माझगांव डॉक दिया था। आज मैं शुरुआत करूंगा कोचिन शिपयार्ड। कल हमने डिफेंस में शॉर्ट कवरिंग देखी थी, तो कोचिन शिपयार्ड देखिए, अगर आज जैसे कि एसजीएक्स वीक दिखा रहा है, अगर कोचिन शिपयार्ड थोड़ा नीचे भी खुला, आई थिंक दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। 1480 1480 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग करे, टारगेट होगा 1540 से लेके 1560। सेकंड, जो जैसे कि वीरेंद्र ने कहा, हमने कल पीएसयू बैंकिंग में अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी थी, उसमें से मेरा पिक रहेगा इंडियन बैंक, जो मैंने परसों दिया था, वो कल चला। सो इंडियन बैंक में देखिएगा वो 883 के आसपास का क्लोज है, बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे है, शॉर्ट कवरिंग आगे और चलेगी। कहां तक? तो मुझे लगता है 900 का टारगेट लेके काम करे, 900 प्लस का टारगेट होना चाहिए। 883 का क्लोज है। तो कल अगर आज जैसे कि एसजीएक्स वीक दिखा रहा है, ये भी अगर नीचे खुले तो लॉन्ग करे 870 के स्टॉप लॉस के साथ। लॉन्ग होगा इंडियन बैंक, 900 प्लस का टारगेट। कल सरकारी बैंक का मूड मॉल सुधारा था एसबीआई ने अहेड ऑफ इट्स नंबर्स। कल निफ्टी का टॉप गेनर था, वन ऑफ द टॉप गेनर्स था, 2.5-3%। खैर, सरकारी बैंक आज भी फोकस में। आज की प्रिफर्ड पिक है इंडियन बैंक, और साथ साथ कल डिफेंस लाइमलाइट हॉक कर रहा था। उस पेस से कोचीन शिपयार्ड अच्छा लग रहा है, 1480 के स्टॉप के साथ खरीदारी का मन। सतपुते साहब, थैंक यू सुबह से जुड़ने के लिए। 8 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी। नूपुर बताएंगे अब आपको सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नूपुर, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हीरो मोटो के साथ। यहाँ पे नतीजे आते हुए नजर आए, और नतीजे देखें तो अनुमान से बेहतर आपको नजर आएंगे। मुनाफे का आंकड़ा ऑलमोस्ट 200 करोड़ का बीट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स भी देखें तो 12.6% का अनुमान लेके चल रहे थे, ऑलमोस्ट 13.3% के आसपास यहाँ पर आते हुए नजर आए। तो हीरो मोटो आज यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। नतीजों के चलते फोकस में क्रॉम्पटन भी आते हुए दिखेगा। मुनाफा यहाँ पर अनुमान से बेहतर नजर आएगा, लेकिन मार्जिन्स 10.1% का एक्सपेक्टेशन था, 10% के आसपास आते हुए दिखे। हालांकि तीनों सेगमेंट्स कंपनी के आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए इस क्वार्टर में। ब्रिटानिया यहाँ पे मिला जुला क्वार्टर देखने को मिला है। रेवेन्यू ग्रोथ 8% के आसपास है, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन नजर आएगी, लेकिन मार्जिन्स में हल्का दबाव इस क्वार्टर में नजर आया है। 17.4% का अनुमान था, 16.9% के आसपास देखने को मिले। वॉल्यूम्स हो सकता है 9% के आसपास नजर आया, अनुमान 6% के आसपास का था। LIC पर भी फोकस रहेगा। यहाँ पर जो VNB मार्जिन्स है वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। अनुमान 17.8% का था, 22.9% के आसपास ये मार्जिन्स देखने को मिले। टोटल AP ग्रोथ भी देखें तो 8% के आसपास आपको नजर आएगी। हल्का डिप अनुमान से कमजोर AP की ग्रोथ देखने को मिली है। सीमेंस एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, आउट बीट यहाँ पर देखने को मिला है। अनुमान से मार्जिन्स 20% का अनुमान लेके चले थे, ऑलमोस्ट 23.5% के मार्जिन्स इस क्वार्टर में देखने को मिले। लुपिन पर भी फोकस रखे, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। रेवेन्यूज के तौर पर 32% की ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन 30% के आए। और लास्ट में PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, यहाँ पर भी फोकस रहेगा। नतीजे यहाँ पर भी अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन मार्जिन में हल्का दबाव देखने को मिला है। ठीक है, ट्राइंग टाइम्स थे, मार्जिन हल्का दबाव, ठीक है, ज्यादा दबाव दिक्कत वाली बात। ये सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हो गए, और क्रूड रिलेटेड स्टोरीज तो आज फिर फोकस में रहेंगी। क्विकली छोटा सा ब्रेक। ऐसे में कमोडिटीज में आज कमाई कैसे होगी, अनुज गुप्ता जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। अनुज, गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं आपके पास। एक हेडलाइन गड़बड़ हुई थी, रुकिए। वो था RBI के अपर लेयर NBFC के क्लासिफिकेशंस, वो फिर से पढ़ूंगा मैं। दरअसल RBI ने कल अपर लेयर NBFCs की लिस्ट जारी करी थी, जिसमें REC, PFC, IRFC, हुडको और मैंने कहा था 17 और कंपनी शामिल हैं। उसमें दरअसल एक बार फिर से उस लिस्ट में टाटा सन्स का नाम है। तो टाटा सन्स अगर अपर लेयर NBFC क्लासिफाइड रहेगी तो इवेंचुअली उसे लिस्ट करने की जरूरत। हालांकि RBI ने एक स्पेसिफिकली मेंशन भी कर रखा है, क्योंकि टाटा सन्स ने अपनी डी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दे रखी है, जो एग्जामिनेशन में इस समय जिस पर रिव्यू चल रहा है।
अगर वो डी क्लासिफिकेशन री रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो बात अलग, अदरवाइज टाटा सन्स को लिस्ट होना पड़ेगा और फिर उसका मतलब टाटा ग्रुप एंटिटीज आज फोकस में रहेंगी। खैर, तब आपकी सेकंड प्लेट लेकर आइए स्क्रीन पे। कच्चा तेल सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पे मैंने रख दिए हैं। सोना चांदी कल उछल रहा था तो आज थोड़ा सा कूल ऑफ वहां पे होता हुआ। कमाई कैसे होगी अनुज बताएंगे आपको। अनुज जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, हमने पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा एक मोमेंटम मेटल्स में आता हुआ देखा है। इसमें हमने गोल्ड, सिल्वर, सभी मेटल्स में एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला है। हमें लगता है कि मार्केट अभी एक जिस तरह के ब्रेकआउट हुए हैं तो लग रहा है कि आगे भी कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम रहेगा। तो गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। करीबन 1,48,000 के आसपास खरीदारी करें। 1,47,450 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,49,500 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड हमें लगता है कि आज भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज हो सकती है। सिमिलरली जिंक के अंदर हमने नए हाई बनते हुए देखे हैं। ट्रेंड पॉजिटिव रहा है जिंक का, तो जिंक के अंदर भी करीबन 391 में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 387 का लगाएं। टारगेट 398 तक देखने को मिल सकता है। तो प्रीशियस मेटल और बेस मेटल दोनों में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। गजब है। प्रेशियस मेटल में प्रिफर्ड हो गया गोल्ड, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, और जिंक अपने हाईस पे आके खड़ा हुआ है, खरीदारी करने का मन 387 के एसएल के साथ। अनुज जी थैंक यू सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। लाइए आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली। फ्राइडे हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, यूएस में वो डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट आज शाम को आ रही होगी। इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारे लिए सेशन के लिए नहीं है, वो मंडे के लिए हो गया क्यू के तौर पे। इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स हेवी डे है। 3 निफ्टी में एसबीआई, टाइटन और हिंडाल्को के नंबर्स। वायदा की 6, हिटाची एनर्जी, पीएफसी, गोदरेज कंज्यूमर, ऑयल इंडिया, केन्स टेक्नोलॉजीज और आइनॉक्स विंड के नंबर्स। कैश की लिस्ट लंबी है। 2 बोर्ड मीट्स हैं। डेक्कन गोल्ड माइंस, कल बहुत उछल रहा था ये स्टॉक। दरअसल आज फंड रेजिंग इक्विटी इशुएंस के थ्रू, ऐसे ही जिंदल वर्ल्ड वाइड फंड रेजिंग इक्विटी या डेट के विकल्प के थ्रू, दोनों के आउटकम्स आज आ रहे होंगे। एक्स डिविडेंड 2 निफ्टी कंपनीज हैं, मारुति सुजुकी और ग्रासिम इंडस्ट्रीज। और इसके बाद वायदा की कई सारी नंबर्स हैं, कई सारी कंपनीज हैं जो आज एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे लिस्ट रख दी है। कैश की लिस्ट लंबी है, छोड़ रहा हूं उसको। 5 बजे शाम को हमारा वो यूजुअल वीकली डेटा, बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स आ रहे होंगे। 2 आईपीओज आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहे हैं। एक है लीप इंडिया, आज खुलेगा, ट्यूसडे को बंद होगा। 2,480 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, लार्जली उसमें ओएफएस का कंपोनेंट है, ऑफर फॉर सेल है। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ये भी मंगलवार को बंद होगा। 251 करोड़ रुपए जुटाने आ रहे हैं। फ्राइडे को ऐसी रिलीज, एक डीसी करके मूवी रिलीज हो रही है, तमिल मूवी है, हिंदी में भी रिलीज होगी, रोमांटिक एक्शन है। टाइटल शायद दोनों किरदारों के इनिशियल्स पे है, डीसी। ओटीटी में ऑपरेशन सफेद सागर 1999 कारगिल वॉर पे बेस्ड है, मेरे ख्याल से एयरफोर्स की साइड ऑफ द स्टोरी है ऑपरेशन सफेद सागर। और आज हमारा नेशनल हैंडलूम डे है। प्रेसिडेंट मुर्मू आज 12th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशंस को ग्रेस कर रही होंगी। गिफ्ट निफ्टी की क्यूज 1/3 तकरीबन 90 पॉइंट दबाव के साथ इस हफ्ते के आखिरी सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मॉर्निंग कॉल समेट रहा हूं, ब्रेक के उस पार आज का टॉप 20।